हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस बिगिंस अकेडमी। तो हम देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने एक एक्सरसाइज कवर कर ली थी और आज देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 4.1 थी लास्ट जो हमने करा था, तो उसके अंदर क्या था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, ठीक है, वो चेक करनी थी हमने। कुछ क्वेश्चन थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। तो वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होगी हमेशा, वो होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इस वाली फॉर्म में होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें भी मिनिमम जो पावर, जो मैक्सिमम पावर होती है, डिग्री जो होती है मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम डिग्री होती है x की, वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और अगर डिग्री 2 से ज़्यादा आ रही है, जैसे 3 या 4 आ रही है या फिर कम आ रही है, बड़ा आ रही है, तो वहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाती, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो आज देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, तो आज क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी या फिर लास्ट क्लास में जो पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको सोल्व करने का क्या मेथड है, ठीक है, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के द्वारा जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स निकालते हैं। कैसे रूट्स निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत यूज होता है इनका आगे। तो अगर यहाँ देखूँ तो x² माइनस, क्या करते हैं सबसे पहले देखना, x² का कोफिशिएंट देखो, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। हमेशा x² का कोफिशिएंट देखना सबसे पहले, और उस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस c की वैल्यू से करना है। ये c की वैल्यू है, जो हमारे पास सिंगल नंबर बचेगा, जो सिंगल नंबर बचता है बिना किसी वेरिएबल के, वही c होता है। तो यहाँ पर क्या है, 10 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करो, कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कैसे फैक्टर करना है देखना, यहाँ माइनस है, यहाँ वाले साइन पर डिपेंड करेगा कि हमें माइनस करके फैक्टर निकालना है या प्लस करके फैक्टर निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए मैं ऐसे फैक्टर देखूंगा 10 के, ये माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, ठीक है। माइनस करके 3 और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए हमारे पास, तो ऐसे कौन से फैक्टर 10 के होंगे तो निकाल सकते हैं भाई। 2 5 जा 10 और 5 बन गया 5। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ 5 और 2, मेरे पास दो नंबर है 5 और 2। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी माइनस करके 3 आ रहा है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, मेरे पास 10 आएगा। मुझे पता चल गया कि इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, 5 और 2 हो रहा है। यानी 5 माइनस 2 3 और 5 इंटू 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो अब लगाएंगे कैसे इसके अंदर, देखना इक्वेशन में कैसा लगाते हैं हम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या ये है, तो x² माइनस जो हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट, जैसे x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 2 और बाहर x और माइनस 10 इक्वल 0। तो हमें इसे जो अप्लाई करना है वो x कोफिशिएंट पे करना है, क्योंकि माइनस करके 3 आ रहा है, तो माइनस करके 3 आ रहा है, 5 माइनस 2 3, ठीक है। और 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। सोल्व कर दो, तो x² माइनस 5 की x से करेंगे 5x, बाहर माइनस अंदर वाला साइन प्लस का हो गया 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखना होता है। तो यहाँ इन दोनों में अगर मैं देखूँ कॉमन क्या है, x है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 5, ठीक है, क्योंकि 2x है यहाँ पर, एक x बाहर आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो x बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस है यहाँ प्लस करो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्यों, x माइनस क्या बचेगा 5, क्यों, 2 5 जो 10 होगा और इक्वल में 0। तो हमारे पास क्या क्या रूट्स हैं, ये एक तो x माइनस 5 आ गया, कॉमन है दोनों में, बचा क्या, जो बचता है उसको भी लिख देते हैं x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, प्लस की 5, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस 2, क्यों, क्योंकि इक्वल में लेके जाएंगे 0 के बराबर में, तो ये माइनस 5 उधर जाके प्लस को होगी और ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2। तो ये हमारे पास रूट्स आएंगे। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास। तो सेकंड पार्ट की अगर बात करूँ, तो सेकंड पार्ट में देखना, सबसे पहला वर्क यही है कि x² कोफिशिएंट देखो कितना 2 है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई c की वैल्यू से करो, यानी 6 से करो, तो 2 6 हमारे पास कितना हो गया, 12। तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने, अब यहाँ पर ये वाला साइन देखना कि माइनस है या प्लस, 6 के बराबर में, तो माइनस साइन है। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस करके 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। तो देखना 12 के फैक्टर करो, यहाँ पर 2 से कटा 6 बार, 2 3 जा 6 और 3 बन गया 3, ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 4 3 जा कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमारे पास जो फैक्टर आए इसके, जो हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो क्या बने, 4 एंड 3, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखना, अप्लाई कर दो इसका। तो 2x² प्लस x की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 माइनस 3, क्यों, क्योंकि 4 और 3 इसके फैक्टर्स हो गए,
फोर थ्री या 12 और 4 माइनस थ्री कितना बचेगा 1 बचेगा। ये कंडीशन अप्लाई होगी। बाहर एक्स से एक्स लगा देंगे, -6 इक्वल 0। कुछ नहीं करना, 2x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस 4 की एक्स से करेंगे 4x, यहाँ 3x -6 इक्वल 0। फिर से वही चीज़ है कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है। क्यों 2x कॉमन है? क्योंकि यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x से मल्टीपल है। देखो क्योंकि x की पावर 2 है तो एक x बचेगा, प्लस 2 से 4 काटेंगे 2 बार, x बाहर आ गया तो x + 2 बचेगा, ठीक। माइनस इन दोनों में देखना कॉमन, हमारे पास यहाँ कॉमन है 3, ठीक है। क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज करेंगे अभी, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ कितना बचेगा 2। क्यों 3 2 6 होते हैं और इक्वल में चल रहा है 0। तो एक तो हमारे पास आ गया x + 2 और जो रिमेनिंग बचा क्या 2x - 3। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो -2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 उधर जाएगा पॉजिटिव में, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/2, 2 जाएगा नीचे डिवाइड। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3/2 इसका आंसर होगा। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में देखो रूट में वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो रूट में तो कोई दिक्कत नहीं, देखो फिर से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना √2 है और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 5√2 है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, √2 की मल्टीप्लाई कर दो 5√2 से, इस वाले √2 की मल्टीप्लाई कर दो 5√2 से। तो 5√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा देखो, तो 5 इंटू √2 की मल्टीप्लाई, रूट में अगर दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो √2 कितना हो गया 2 और 5 2 हमारे पास कितना हो गया 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं। अब यहाँ देखो साइन कौन सा प्लस, तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करके कितना आ जाए एक्स कोएफिशिएंट कितना 7, तो प्लस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर है 5 और 2 ही है, ठीक है। 5 + 2 7 और 5 2 जो 10। तो हमारे पास 10 के कैसे फैक्टर हो गए 5 और 2 हो गए, यानी कैसे लिखेंगे इसको, तो ये वैल्यू ऐसे लिखते हैं, यहाँ 7x की जगह लिखेंगे 5 + 2, क्योंकि 5 और 2 7 और 5 2 10, ठीक है। बाहर x है प्लस, अब गलती ये मत कर देना कि यहाँ 5√2 की जगह 10 कर दो, ये 5√2 यही रहेगा क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई करके 10 निकाले, फैक्टर तो 10 के करें, लेकिन यहाँ पर 10 मत लिखना, यहाँ पर जो नंबर है वही लिखना 5√2 और इक्वल में 0। फिर से वही कंडीशन, √2x² प्लस 5 की x से करेंगे 5x, 2 की x से करेंगे 2x और प्लस में बचेगा 5√2, ठीक है, और इक्वल में 0। फिर से वही चीज़ कॉमन, यहाँ से कॉमन, ठीक। तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन दिख रहा है हमारे पास x, सिर्फ एक x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर बचेगा हमारे पास √2x + 5 प्लस इधर आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन ले सकता हूँ मैं √2। √2 क्यों कॉमन लिया, मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 5 आ रहा है तो इसके अंदर भी ब्रैकेट में 5 आना चाहिए। 5 कैसे आएगा जब यहाँ से √2 हटेगा, तो मेरे एक ही कंडीशन थी कि √2 कॉमन ले सकता था। जब √2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर √2x बचेगा। क्यों √2x क्यों बचेगा, क्योंकि भाई √2 क्या होता है 2 होता है, इसलिए अंदर √2x बचेगा और प्लस में यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 5 और इक्वल में 0। तो हमारे पास दो सेम आ गए, कितना √2x + 5 और एक हमारे पास आ गया x + √2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 5 हो जाएगा माइनस में, √2 नीचे आके डिवाइड में, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/√2। दूसरी वैल्यू आएगी x की वैल्यू, √2 का सीधा माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -√2। तो ये दो रूट्स हमारे पास है। आ जाओ फोर्थ वाले पे, ठीक है। देखो फोर्थ वाला, अब बच्चे क्या देख के डर गए कि 1/8 आ गया, कैसे करूँ। कुछ मत करना, 8 की मल्टीप्लाई इन सभी नंबर से करोगे जो लेफ्ट साइड में है, और राइट में भी होता तब भी करता, मतलब एलसीएम भी लेना या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। या तो एलसीएम तरीका है, एलसीएम कैसे लेना कि भाई नीचे 1 मान लियो तो कितना एलसीएम आएगा 8 एलसीएम आएगा, लेकिन सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करा कितना हो गया 16x², 8 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 8x प्लस 1 ऐसे रहेगा, और 8 की मल्टीप्लाई उधर भी करनी पड़ेगी जाके तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, ठीक। अब इस इक्वेशन में क्या करना, ये जो 16 है 16 की मल्टीप्लाई 1 से करो, क्योंकि लास्ट से सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 बन जाए कितना होगा 60। तो 16 कैसे फैक्टर करना है कि प्लस करना है, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस करके 8 आ जाए, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 + 4 8, ठीक है। देखो 4 4 जा और 4 1 जा 4, 4 और 4 और 4 8 हो गए, 4 4 16 हो गए, ठीक। तो हमारे पास फैक्टर क्या है 16x² - 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 4, बाहर x है प्लस 1 है और इक्वल में 0, ठीक है। ये आ गया, सोल्व करें 16x² - 4 की x करें, अब देखो बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज करो, माइनस हो गया 4x + 1। इन दोनों में कॉमन देखना, इन दोनों में कॉमन देखना, यहाँ देखो ये भी 4 है और ये भी 4 को मल्टीपल है, तो 4x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 4x - 1, क्योंकि 4 4 या 16 होगा, x रखा x तो 2 हो गया, ठीक है। माइनस ये 4x, अभी देखो 4x + 1 है, कुछ कॉमन लिखना नहीं, तो 1 कॉमन ले लेते हैं 1, तो अंदर क्या बचेगा 4x - 1। क्यों हुआ माइनस, माइनस माइनस मिलकर तभी तो प्लस बनेगा, ठीक है। अंदर वाला साइन चेंज हो गया,
और इक्वल में चल रहा है 0। तो हमारे पास ये 4x-1 आ गया है, 4x-1 कॉमन है, और ये भी 4x-1 में से दूसरा ही 4x-1 आ गया। ठीक, दोनों को जब इक्वल में रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, कैसे रखते हैं, तो 4x-1 को 0 के बराबर रखो, 4x की वैल्यू कितनी होगी 1, 4x की वैल्यू कितनी होगी 1/4। सेम कंडीशन इसमें 4x-1 इक्वल 0, 4x की वैल्यू कितनी प्लस के 1, x की वैल्यू कितनी होगी 1/4। तो दोनों रूट्स हमारे पास क्या आ रहा है 1/4। देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर फिर से वही चीज है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को प्लेस कितना 100, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 100 आएगा। तो 100 के फैक्टर करने प्लस करके कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो 10 + 10 दिमाग में आ गया, बल में निकाल भी सकते हैं। देखो 2 से काटो 50 बार, 2 से 25, 5 5 जो 25, 5 बन 5। तो देखो 5 2 जो 10 और 5 2 जो 10, तो 10 + 10 20 और 10 10 जो 100। ठीक, तो हमारे पास बन गया इसका फैक्टर 10 + 10। तो यहाँ पर ऐसे लिखो इसे -20 जो लिखो 10 + 10, x + 1 = 0। तो ये 100x² है, माइनस 10 की x से करेंगे 10x आएगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस, तो ये हो गया 10x + 1 = 0। फिर से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 10x। ठीक, क्यों, ये भी 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल है, 10 कॉमन आ गया। ठीक, तो अंदर के बचे हुए यहाँ पर 10x - 1 माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, 1 कॉमन ले लेंगे, फिर से जैसे पीछे करा था हमने। तो यहाँ भी क्या आएगा 10x - 1 और इक्वल में 0। तो एक हमारे पास 10x - 1 और दूसरा भी हमारे पास क्या आ रहा है 10x - 1। ठीक है, तो 10x - 1 10x। तो जब 10x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा प्लस में, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 नीचे आएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड पहुंच जाएगा। ठीक, सेम ऐसे यहाँ 10x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/10। तो दोनों के रूट्स हमारे पास क्या आ गए 1/10। बढ़ेंगे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो था एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, बुक में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक ये और इसके बाद और सेकंड पार्ट। ठीक, तो उसमें इक्वेशन बना के सोल्व करना है। ठीक, तो ये है, तो देखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन है और जीवंती है, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स है 45 है। ठीक, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो वो क्या करते हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट मतलब उनके 5 मार्बल खो गए। ठीक है, लॉस्ट हो गए। तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। तो हमें क्या निकालना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो ये है देखना। तो लेट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इक्वेशन बनाने के लिए लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन। मैंने जॉन के नंबर ऑफ मार्बल्स मान दिए x है। ठीक है, कितने हैं x है। ठीक, तो जीवंती के कितने बचेंगे, कंडीशन देंगे क्या लगाते हैं, क्योंकि टोटल दोनों के पास 45 है और जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास बचे होंगे 45 माइनस x। टोटल में से माइनस करना पड़ेगा ना रिमेनिंग निकालने के लिए, इसलिए। ठीक है, अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो वो लॉस्ट जब लॉस्ट कर देते हैं 5 मार्बल्स। ठीक है, आफ्टर लॉस्ट या आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन के पास कितने बचे x - 5 एंड जीवंती के पास कितने बचे 45 माइनस x - 5। तो ये हो गया हमारे पास 40 माइनस x, 45 माइनस 5 40 बचेगा, 40 माइनस x। ठीक है, तो ये होगा। अब दोनों के पास बचे, अब इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है जो बचे अब इस बार। तो x - 5 और 40 माइनस x ये जो बचे इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। यहाँ तक समझ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 40 की x से करेंगे 40x, x की x से करेंगे x², 5 की 40 से करेंगे 200, 5 की x से करेंगे 5x और इक्वल में कितना है 124। ठीक है, अब देखना, तो ये माइनस का x², 40x और 5 कितने हो गए 45x माइनस 200 और 124 को भी इधर लेके आएंगे माइनस को। ठीक है, तो ये हो गया माइनस x² प्लस 45x और ये हमारे पास हो गया माइनस माइनस प्लस के 324 रहेगा माइनस के, लेकिन ऐड हो गया माइनस माइनस प्लस होता है और इक्वल में 0। अब क्या करना, ये x² माइनस में मत रखना, तो मैं क्या करूँगा पूरी वैल्यू उधर राइट हैंड में ले गया। जब हम उधर राइट हैंड लेके जाऊंगा 0 के पास तो सारे साइन चेंज हो गए। ठीक है, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, सारे साइन चेंज हो गए। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ही आएगी। ठीक है, तो जो लास्ट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, जो क्वेश्चन थे उसमें बस सिर्फ इक्वेशन बना के दिखानी थी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। ठीक है भाई,
लैंग्वेज दे दी, उसकी इक्वेशन बना दो। लेकिन अब ये सेकंड एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जो इक्वेशन बनेगी इसको सोल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो ये इक्वेशन सोल्व करेंगे, आगे देखना। तो जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। क्या करना, फिर से वही चीज, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1 है, तो कुछ नहीं बचेगा, 324 ही आएगा। तो 324 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 से काटो, 2 8 जो 2 बन गया, 3 से काटेंगे 27 बार, 3 9 जा, 3 3 9 और 3 बन गया 3। अब ये सारे हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर यूज करके ऐसा नंबर बनाना है कि प्लस करके 45 आ जाए, प्लस करके 45, दो नंबर का प्लस करके 45 और मल्टीप्लाई करके 324। तो देखो 27, देना 3 3 9, 9 टू जा कितना होगा 18, ठीक है। 27, 2 1 2 2 2 2 1 16 2 1 2 45 बनाने पड़ेंगे ना। देख 3 3 9, ठीक है। 9, अब देखो ऐसा निकालना, 3 3 9, 2 और 2, ये मैंने अलग कर लिया, और 3 और 3 देख लेना। 3 3 9, 9 टू 18, 18 टू 36 हो गए, और 3 3 9 हो गए, 36 प्लस 9, ठीक है। इनका यूज करके कैसे ही बना सकते हैं, क्या बना 36 प्लस 9, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आए वो हमारे पास क्या है, 36 प्लस 9, इनको ऐड करने में 45 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 324 आएगा, ठीक है। प्लस 324 और इक्वल में जो, फिर से वही चीज है भाई, 36x हो गया, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस 324। जब बाहर माइनस है तभी अंदर का साइन चेंज होगा, अगर बाहर प्लस है तो साइन कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, अंदर बचेगा एक्स माइनस 36, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 9, ठीक है। तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 36, ठीक है। और इक्वल में कितना चलता है 0। तो एक हमारे पास एक्स माइनस 36 और एक हमारे पास एक्स माइनस 9। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 36, ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 9, ठीक है। तो दो वैल्यू हमारे पास एक्स की निकलेंगी 36 एंड 9, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो देखो, तो उनके पास कितने मार्बल्स टोटल, यहाँ पर देखो टोटल मार्बल थे 45, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू मेरे पास निकल के आई है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 36 रखता हूँ यहाँ पर 36, तो जो जीवंती की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 आएगी। क्यों, 45 में 36 कितना बचेगा 9। दो कंडीशन आ रही है हमारे पास, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर अगर मैं एक्स की वैल्यू 9 रखता हूँ या 9 रखता हूँ, यानी अगर जो उनके पास 9 मार्बल्स है तो उसके पास कितने बचे होंगे 36 बचे होंगे। दो कंडीशन आएंगी, ठीक है। अगर उसके पास 36 है तो उसके पास 9 बचेंगे, अगर उसके पास 9 है तो उसके पास कितने आएंगे 36 आएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यानी जो एग्जाम्पल बनता फर्स्ट सेक्शन में उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। देखना जरा, तो फर्स्ट कंडीशन देखना, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है और प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ टॉयज, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब एक दिन के अंदर। तो मैंने लेट करती है, लेट नंबर ऑफ टॉयज, ये पूरा लिखना पड़ता है, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय इंडस्ट्री। मैंने मान लिया एक्स टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन के अंदर, इन अ डे, एक दिन के अंदर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय की, भाई कितने टॉय प्रोड्यूस करती है एक्स एक दिन में, और जो एक टॉय की जो पैसा खर्च कर रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है देखना। बस फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी एक्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यही तो हो गया इसका मतलब। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच डे की वो 55 से कम है, ठीक है। 55 माइनस क्या, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री इन अ डे, ठीक है, ये लिखा ऊपर। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस कर रहा है एक्स, उसमें 55 में से एक्स माइनस करूंगा, यानी 55 माइनस एक्स। अब क्या बोला,
द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 रुपये। कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना। तो टोटल कॉस्ट निकालने का क्या तरीका, कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट भाई। एक दिन में एक्स बनाता है, एक दिन में एक्स खिलौने बनाता है, ठीक है। और एक खिलौने का प्राइस जो भी मैंने मान लिया, मैं एक दिन में 10 खिलौने बनाता हूँ और एक खिलौने का प्राइस 50 रुपये है। 10 का कितना हो गया भाई, 10 × 50 करूंगा ना, यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों की, ठीक है। तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं, तो एक्स की मल्टीप्लाई कर दो 55 माइनस एक्स से, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। और ये किसके बराबर है, 750 है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। ये माइनस में रहना चाहिए, उधर लेके जाएंगे प्लस में, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 और इक्वल में 0। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वही आएगी, ठीक है। क्योंकि हमसे पूरा सॉल्यूशन पूछा तो मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दूंगा अगले से। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 750 से करो 750 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे फैक्टर करने की प्लस करके 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए, ठीक है। तो 750 इधर फैक्टर करो इसके, 5 से काटूंगा 150 बार, 5 से काटा 30 बार, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6 और 3 बन गया 3। इन सब का यूज करके मुझे 55 बनाना है, ठीक है। देखना, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 हो गए और 5 5 जा कितने हो गए, 25 हो गए। तो 30 प्लस 25 कितना आएगा, 55। और 30 की 25 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 750, ठीक है। तो जिसके फैक्टर्स बने हमारे पास वो हो गए 30 प्लस 25 बार एक्स प्लस 750 इक्वल 0। फिर से वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 30x हो गया, अंदर वाला साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। बाकी सब ऐसे कहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो एक्स बचेगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस 30 माइनस, यहाँ भी 30 बनाना है ना, इसलिए 25 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस 30। तो ये हमारे पास एक एक्स माइनस 30 और दूसरा एक्स माइनस 25, ठीक है। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 30 और दूसरे एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 25। तो यहाँ भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि दो वैल्यूज है 30 और 25, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को अलग अलग रखना पड़ेगा दोनों बार, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं x30 पुट करता हूँ तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, अब क्या पूछा इसने, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस यानी x एक बार 30 है और दूसरी बार कितना 25 है, दोनों में से एक वैल्यू लगा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या मिला देखेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर निकालें जिनका सम कितना है 27 है और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो लेट फर्स्ट नंबर, क्योंकि दो नंबर है तो फर्स्ट नंबर मैंने लेट कर लिया एक्स है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, मैंने बताया था जब भी सम पूछा है ना, या सम अगर सम गिवन है तो सम अगर गिवन है, अगर एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर सम माइनस एक्स का मतलब है 27 माइनस एक्स। अगर एक नंबर एक्स है दूसरा 27 माइनस एक्स ही होगा, क्यों, तो ये दोनों को ऐड कर लो, एक्स एक्स कैंसिल होगा 27 ही तो आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब क्या, एंड प्रोडक्ट इज 182, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। यानी अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 27 माइनस एक्स से, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। कर दो मल्टीप्लाई, 27x हो गया माइनस एक्स की पावर 2 हो गया और ये हो गया 182, ठीक। अभी माइनस में रहना चाहिए, इसको उधर लेके जाओ प्लस में, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 27x उधर जाके माइनस हो गया और प्लस का 182 इक्वल में 0। ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब यही आएगा 182 आएगा। तो 182 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 27 आ जाए, ठीक है। तो देखना इधर निकालेंगे फैक्टर 182 के, 2 से काटो, 2 9 80, 2 बन गया 2, किसका कट रहा 7 से, 7 बन गया 7 3 और 13 बन गया 13, ठीक है। तो देखो 7 2 जब 14 हो गए, यानी 14 और 13, तो 14 प्लस 13 27 आएगा, 14 13 कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर आया इसके वो कितना है 14 प्लस 13 बार एक्स और 182 और इक्वल में 0। अंदर का साइन चेंज हो गया, 14x माइनस 13x हो गया प्लस 182 और इक्वल में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 14, माइनस से माइनस लगाया, इन दोनों में कॉमन है 13, तो अंदर बचेगा x माइनस 14 इक्वल में 0। नहीं पता ना, क्योंकि 13 की मल्टीप्लाई 14 से करूँगा तो 182 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 14 आएगा तो यहाँ भी 14 आना चाहिए, इसलिए मुझे 13 बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 13 14 की मल्टीप्लाई करने में 182 आया था ना, तो एक हमारे पास x माइनस 14 और एक हमारे पास x माइनस 13, ठीक है।
तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, प्लस का 14, और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, प्लस का 30। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 14 पुट करता हूँ, यानी फर्स्ट नंबर अगर फर्स्ट नंबर मेरे पास 14 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14, कितना आ गया मेरे पास, 30। ऐसे ही एक्स की वैल्यू ये पुट कर सकते हो 13। ठीक है, तो अगर फर्स्ट नंबर मेरे पास 13 है, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 13, यानी कितना हो जाएगा, 14। यानी दोनों वैल्यू हम लगा सकते हैं, कौन सी, 14 और 13। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें, तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने पहले बताया था क्या होता है, लगातार। तो दो लगातार हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट कर लेंगे, तो लेट टू consecutive positive integers are, क्या हो गया हमारे पास, x x प्लस 1। ठीक है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है यानी लगातार, x और x प्लस 1। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x और x प्लस 1। ठीक है, दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या दे रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, यानी स्क्वायर करो दोनों का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है, 365। सोल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 ए बी, यानी 2 इंटू 1 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और इक्वल में कितना चल रहा है, 365। ये 2x स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, प्लस 2x हो गया, प्लस 1 है, 365 को इधर माइनस में लेके आ गया, और इक्वल में कितना चल रहा है, 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। 365 में से गया, 364 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा। यहाँ मैंने 2 कॉमन निकाल लिया छोटा करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 वन 2, 2 8 16, 2 2 4 इक्वल 0। क्यों, फिर 2 से कट रहा है ये भी और ये भी, तो इसलिए 2 कॉमन आ गया, और ये 2 पहुंच जाता है 0 के बराबर में। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। तो 182 गैस फैक्टर माइनस करके 182 गैस फैक्टर माइनस करके 1 आ जाए, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 180 से और 182 ही आएगा, तो 182 गैस फैक्टर माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, निकालते हैं, 2 9 जाए पीछे निकालते हैं, लास्ट पिछले क्वेश्चन में 7 से 13 हुआ, तो 13 मिल गया 13, तो 14 और 13, फिर 14 माइनस 13 1 बचेगा, और 14 13 कितना होगा, 182 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगे, 14 माइनस 13। ठीक है, बाकी का वैसे लिख देंगे इसको 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल 0। क्या कॉमन है इनमें, x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 14 माइनस 13, अंदर बचेगा x प्लस 14, क्योंकि यहाँ 13 कॉमन लेंगे, अंदर x प्लस 14 बचेगा। तो एक हमारे पास x प्लस 14 आ गया, और दूसरा हमारे पास आ गया x माइनस 13। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 14 होगी, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 13 आएगी। अब देखो, तो ये माइनस वैल्यू तो ले नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है, तो माइनस वैल्यू तो गलत होगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वहाँ पास कितना, 13 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 माने थे, तो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या माना था हमने, x, जिसकी वैल्यू कितनी है, 13। सेकंड हमने क्या माना था, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 कितना हो गया, 40। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13 एंड 40। तो आ जाते हैं इतना ही। इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जो हम अगली एक्सरसाइज में ऐड करके दिखाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतनी रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।